आज तो दिन को मतलब 1 बजे अंधेरा हुआ था। तो लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट सर करते हैं ना, वही लोग धोखा दे जाते हैं। गोल्ड का अभी ये लगता है कि तो हाई। और ये वाली जो कैंडल है ये सारी की सारी फंडामेंटली ड्रिवन हुई थी। और अगर हम पाउंड की बात करें, उधर से उठ के डायरेक्ट गया, छोटे से पुल बैक के बाद ये अच्छी एकोमोलेशन हुई है। अच्छा, मज़े की चीज़ जो है ना वो यूरो के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर मौसम बहुत अच्छा है और वैसे तो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है आज तूफ़ान आया, इस्लामाबाद के अंदर भी आया और कुछ फ़्लाइट्स भी जो है वो मुअत्तल हुई हैं। और एक फ़्लाइट तो बड़ी मतलब अल्लाह पाक ने बेहतरी हुई है कि अल्लाह पाक की तरफ से कि वो बचत हो गई है और कराची से लाहौर आ रही थी और जिसकी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फुटेजेस भी आई हैं। बहुत ज़्यादा वो मतलब फंस गई थी तूफ़ान के अंदर और उसके बाद वो वापस कराची की तरफ चली गई। खैर, हमारी भी जो गाड़ियां हैं वो इस टाइम पे कवर हैं। सुबह ही उठ के मैंने ये सारे बोल दिया था कि कवर लगवा दें ताकि जो है तूफ़ान से बचत हो जाए। और आज तो दिन को मतलब 1 बजे अंधेरा हुआ था इधर इस्लामाबाद का पूरा, मतलब इस तरह का फुल अंधेरा तो नहीं था लेकिन तकरीबन कोई, जैसे आपको पता तूफ़ान के अंदर होता है रेड थोड़ा सा होता है, बाकी सारा अंधेरा ही था। सो जी, हम आ गए थे इस्लामाबाद और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने ऑफिस की साइड। अच्छा कासिम साहब, आपने एक दिन कहा था कि यार मैंने एक पैगाम देना है, याद है वो? जी आपने कुछ 3-4 हफ्ते पहले एक बात बोली थी कि मैंने एक पैगाम देना है, जो लोग धोखा दे देते हैं। क्या किस बारे में बात करनी थी आपने? वही मैं कहना चाहता, जो लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट सर करते हैं ना, वही लोग धोखा दे जाते हैं। आपको किसने धोखा दे दिया है? बस ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं। शायद आपके साथ भी कुछ हुआ हो। वो तो होता रहता है, लेकिन आप बताएं अपने जो आप बात कर रहे थे। मैंने कहा आज हमारे ब्लॉग का कंटेंट कम है तो हम जो है ना पूछे। अच्छा, मैं वो कहना चाह रहा था सर, ये जो मतलब 2 नंबरी है ना, इसको अल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करें कि यार किसी के साथ 2 नंबरी ना करें। वो मैं चाह रहा था, पहले भी मैंने आपसे बात की थी, वो डालना है जी। तो नंबर 1 तो खलूस नियत से काम करें और जिसके साथ आप काम करते हैं ना उसको महसूस होना चाहिए कि वाकई यार ये खलूस नियत है। बाकी जो सज़ा और जज़ा है ना वो मेरे मालिक ने दे दी, आप छोड़ उस पे दें बात। ये तो मेरा एक पैगाम है सर सबके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो है कासिम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है और ये सब के लिए लागू होती है। बाकी ये चलता रहता है कासिम साहब आपके साथ कि ऐसा होता रहता है। अगर आप मिसाल के तौर पे ना दो साइडों के, अगर दोनों फ्रीकों की सुनेंगे, अगर मिसाल के तौर पे कोई किसी को धोखा दे के चलता है, एक बंदे को लगेगा कि वो धोखा दिया, दूसरे बंदे को लगेगा सही किया, तो वो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। तो इसमें कोई इतनी कोई चीज़ नहीं होती, बस ज़िंदगी में आगे निकल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है। जी बिल्कुल। बाकी ये कि आप बताना चाहेंगे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप जो है शेयर करना चाहते हैं तो बताएं। असल में ना सर 2 बंदों की जब आप जिस सर अभी सर आप बात करेंगे 2 बंदों, उनमें से आप और मैं है ना, तो मुझे पता होगा कि मैं सच्चा हूँ, आपको पता होगा कि आप सच्चे, लेकिन मुझे पता ये भी होगा कि मैं झूठा हूँ, लेकिन जानबूझ के माटा करा हूँ। बंदे को जो उसका ज़मीर होता है ना सर, वो मुलामत करता है कि मैं यार इस काम में मैं झूठा हूँ, भाई मेरा सच्चा है, इसके बावजूद ही फिर वो नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। इसके ऊपर सर आप कुछ बताना चाहें? इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ यार, इसके ऊपर मैंने कुछ बोला तो काफ़ी लोग अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन बल्ला हमने ये सिर्फ एक कासिम साहब ने पैगाम देना था तो उसके ऊपर बात कर रही। मेरी कोई बात नहीं होती कि मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर कभी किसी से बात करूँ। बाकी ज़िंदगी में चलता रहता है कि यार जो है होता रहता है, ये सारे चक्कर होते रहते हैं। बस ये है कि आप बस अपनी नीयत साफ़ रखें और आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाएँ। और इंसान जो है ना, वो एक बात होती है कि इंसान को अच्छे की पहचान कब होती है? जब उसने बुरा देखा हो। जब उसने बुरा देखा ही नहीं है तो उसको क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान को बुरा देखना पड़ता है। तो ये आप लर्निंग लिया करें कि ज़िंदगी में कोई लर्निंग है, इसमें कोई नहीं है कि यार उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। ये लड़कियों वाले काम होते हैं, गिले शिकवे करना। गिले शिकवे करना मर्द का काम नहीं होता। मर्द कहता है मैं मर्द हूँ भाई, मैंने चीज़ सीखी है, बात ख़त्म है। रिजवान वाली बात है, या तो लर्न है या तो विन है, ठीक है। तो ज़िंदगी में सीख मिलती रहती है। खैर, अभी हमें एक गाड़ी वो निकल गई आगे, मैं दिखा नहीं सका, कट मार के गई है। अब हमारे पास गाड़ी थोड़ी जो है ना नॉर्मल है, इस वजह से हम अब कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। जो कल हमारे पास ऑडी थी वो क्या कहते कासिम साहब, कल मज़ा आता अगर कोई ऐसा होता। ऐसे ये वाले काम आपने बिल्कुल नहीं करने, मैंने तो छोड़े हुए हैं। आप भी बिल्कुल ज़िंदगी में ऐसे काम अगर करते हैं तो नहीं करने, ये रैश ड्राइविंग वगैरह, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। कोशिश किया करें कि इससे जितना आप बच सकें, चाहे वो बाइक हो चाहे वो गाड़ी हो,
दोनों चीज़ों में आपने बहुत ख्याल रखना। अच्छा जी, अभी रात के बज रहे हैं जी 4 तकरीबन, ठीक है, और नमाज का टाइम भी हो गया है। तो अभी अगर देखें तो नमाज अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके साथ साथ थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हैं गोल्ड का। अभी ये लगता है कि डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो हाई बनाया है। सो टेक्निकली गोल्ड जो है वो अप लगता है। टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गोल्ड अभी अप ही लग रहा है, और जिस तरह से मतलब ये बिहेव कर रहा है, H1 के अंदर भी बाइंग है, D1 के अंदर भी बाइंग है, सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर बाइंग है। अगर हम इसको टाइम फ्रेम चेंज करके 1H करते हैं तो आप उसमें भी देखें कि एक स्मूथ जो है ट्रेंड नज़र आता है। और ये वाली जो कैंडल है ये सारी की सारी फंडामेंटली ड्रिवन हुई थी जो ट्रम्प ने यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की उसके बाद। और अभी बड़ा अच्छा जो है मौका है गोल्ड को बाय करने का किसी भी अच्छे लेवल से जहाँ पे ये बाइंग शो करवाता है। तो लेट्स सी कि अभी मार्केट किस तरह से आगे बिहेव करती है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात करता हूँ कि एक ट्रेडर अपॉर्चुनिस्ट होता है, वो अपॉर्चुनिटी उसको बाय की मिले या सेल की मिले, वो उसके ऊपर कभी भी नहीं मतलब होता कि नहीं मैं बायर ही हूँ या मैं सेलर ही हूँ। तो अगर ये सेल की अपॉर्चुनिटी भी देता है तो भी हम लेंगे, लेकिन इस टाइम पे अभी लग रहा यही है कि गोल्ड में कुछ ना कुछ बाइंग है। और अगर हम पाउंड की बात करें तो पाउंड देखें कितनी खूबसूरती से मेरे कुछ पुराने लेवल्स लगे थे, उधर से उठ के डायरेक्ट गया, उसके बाद अगले लेवल को भी टेस्ट किया और अभी जो है बाइंग शो कर रहा है। वैसे तो मैं पाउंड को तकरीबन इस एरिया से बाय कर रहा हूँ, और इधर से भी मैं कह रहा था कि पाउंड उठेगा, तकरीबन ये जगह इस सारी जगह से मैं पाउंड को बाय कर रहा था, इवन कि यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी मेरी थी कि मैंने कहा था यार पाउंड अपना प्रीवियस जो हाई है उसको तोड़ेगा, जो कि यहाँ पे था तकरीबन 134 1.35 यस इस तरह समथिंग ये इस जगह पे हाई था। तो मैंने कहा था ये तोड़ेगा, तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एनालिसिस हमारी ठीक गई और अभी भी यही लग रहा है कि पाउंड मज़ीद ऊपर जा सकता है। अगर हम H1 देखें तो H1 के अंदर भी इस टाइम पे बाइंग ही नज़र आ रही है, सारा हायर हाइज बनते जा रहे हैं, ठीक है, और अप ट्रेंड को शो कर रहा है। और इधर नीचे से स्ट्रेंथ आई थी, अच्छी स्ट्रेंथ थी, एक छोटे से पुल बैक के बाद ये अच्छी एकोमुलेशन हुई है, छोटी सी एकोमुलेशन के बाद देखें एक अप ट्रेंड स्मूथ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये मार्कअप वाला स्टेज होता है, इसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन आती है, देखें ये एकोमुलेशन हुई छोटी सी, उसके बाद ये एकोमुलेशन का बिल्कुल एंड टेस्ट हुआ, इधर से स्टॉप लॉसेज उठाए जिसके भी इधर थे, उसके बाद दोबारा से इधर री एकोमुलेशन हुई छोटी सी, और उसके बाद एक अप ट्रेंड है। अभी ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, शायद यहाँ पे अगर कोई थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो शायद ये गिर जाए, लेकिन अभी फॉर अ टाइम बिंग ये बेहतर ही लग रहा है और स्ट्रॉन्ग लग रहा है पाउंड अगेंस्ट डॉलर। अच्छा, मज़े की चीज़ जो है ना वो यूरो के अंदर है। आप देखें कि पाउंड ने जो अपना प्रीवियस हाई था वो तोड़ दिया था, लेकिन यूरो ने अभी नहीं तोड़ा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यूरो अभी यहाँ तक 1.6 के लेवल तक तो जा सकता है, मतलब इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ सकती है ईजीली, जो कि ये चीज़ होती है कि अगर पाउंड एक एरिया को तोड़े तो ये भी डॉलर के साथ ही चलता है। तो बेसिकली जो यूरो होता है वो टोटली ड्रिवन होता है यूएस इंडेक्स के साथ, लेकिन पाउंड जो है वो कभी कभी ऊपर नीचे मूव कर जाता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा वीक हो जाता है। सो अभी आपने एनालिसिस देखी, गोल्ड भी अब लग रहा है, पाउंड भी, यूरो भी, और यूरो में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ सकती है नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से प्ले करती है, जिस तरह से मार्केट जो डायरेक्शन देगी उसी तरह से हमने ट्रेड करना है। अभी जो है थोड़ी सुबह का टाइम हो चुका है, रात के तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, तो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है सोने की तैयारी करते हैं ताकि कल थोड़ा जल्दी उठ जाएं, और फिर उसके बाद क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो ज़रा जल्दी उठ जाएंगे अगले दिन। मतलब आज थोड़ा अगर हम जल्दी उठेंगे, थोड़ी नींद से सेक्रीफाइस करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उससे अगले दिन जल्दी सो जाएंगे और जल्दी जाग जाएंगे। तो खैर आज का व्लॉग उम्मीद है कि इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। दुआओं में याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।